नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हाल ही में हमने आप लोगों को ड्रैगन फ्रूट की हार्वेस्टिंग के साथ में उसकी नर्सरी लगाना बताया था। नर्सरी लगाने के साथ में ही आप लोगों की जैसे सवाल आए थे कि आपने हमारे साथ ही नर्सरी लगाई थी और हम जिस तरीके से हमने काम किया था आपने भी किया था। साथ में आप लोग का था कि जब अगला स्टेप आपका होगा तो हम भी उस तरीके से काम करेंगे। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस वक्त मैंने नर्सरी तैयार करी थी तो आप देख सकते हैं इस पौधे में जो मैंने गमले में लगा रखा है उसमें यहाँ भी एक लीव्स आ गए और यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 लीव्स आ गए हैं। अब क्या करना है हमें कि जब इस तरीके से छोटे छोटे लीव्स इसमें बन गए हैं, इसका मतलब है कि हमने जो डाल लगाई थी उसमें जड़ जो है वो बहुत अच्छे से बन गई है। जब जड़ें बन जाती है उसके बाद क्या होता है, इनका ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ग्रोथ फास्ट होने के बाद क्या होता है, अगर हमने इसे समय रहते हुए एक बड़े कंटेनर में इसको नहीं दिया गया तो इसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब पौधे का ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो ऐसे कि इसमें इतने ज़्यादा कांटे होते हैं और वो हमारे हाथों में नहीं संभलते, क्योंकि ग्लव्स लगाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से इन पत्तों का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। साथ ही एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी हालत आप देख रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी किस तरह से सूखी हुई है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे इसमें बने हुए हैं। कारण कि ये जो पौधे हैं, जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं वो कम पानी लेते हैं। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जब भी आप इसको लगाएं तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमने इस गमले में लगाया तो आपने देखा इसमें मिट्टी की मात्रा हमने बहुत कम रखी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ बारिश आ रही थी तो बारिश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी रहने से वो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है। उससे क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट की ये जो डालियाँ हैं ना वो सड़ जाती हैं और साथ में ये अंदर का जो जो ये कड़क भाग है बिल्कुल मुलायम हो जाता है, कारण कि वो सड़ चुका है। इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने और भी कुछ नर्सरीज लगाई थी। ये देखिए इस तरीके से अब ये सारी जो है, देखिए ये नया पत्ता निकला है जो बड़ा हो रहा है और बाकी जो छोटे पत्ते हैं यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपको ड्रैगन फ्रूट की मिट्टी तैयार करना है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में, और जिस तरीके से ड्रैगन फ्रूट का कॉस्ट है उसके अनुसार हम सोचते हैं कि ये शायद हम अपने गार्डन में ना कर पाएँ। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये गार्डन में बहुत आसानी से हो जाता है। अगर ज़रूरत है तो आपको एक अच्छी मिट्टी की, आप जब एक बार अच्छी मिट्टी अगर आप डाल देंगे तो आपके ड्रैगन फ्रूट जो है वो हमेशा बहुत आराम से आपको फल देंगे। ड्रैगन फ्रूट की जब मिट्टी हम तैयार करेंगे तो एक ही बार में बहुत अच्छे से मिट्टी को तैयार करेंगे। दोबारा ऐसा नहीं है कि हम अभी थोड़ी मिट्टी डालेंगे बाद में थोड़ी मिट्टी भरेंगे। खैर, बाद में थोड़ी मिट्टी डालना वो अलग चीज़ है, लेकिन शुरू में पहली बार में ही ड्रैगन फ्रूट को आपको इतनी मिट्टी देना है जिससे कि आपके जो ये पौधे हैं वो बहुत अच्छे ग्रोथ करें। ये डालें जितनी बड़ी बड़ी आगे आगे निकलती चली जाएगी, आप देखिएगा कि आपके फल भी उतने ही अच्छे आएंगे। साथ ही ड्रैगन फ्रूट जब हम लगाते हैं तो इसमें सपोर्ट के लिए पहले ही कुछ ना कुछ चीज़ लगाना होता है। लेकिन जैसे मैंने इसको दीवार के किनारे में लिया है और इस दीवार को पकड़कर ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो जाएगा। और यही वजह है कि फ़िलहाल मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ सपोर्ट के लिए नहीं लगाई है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की दीवारें नहीं हैं तो आप जब भी ड्रैगन फ्रूट लगाएं तो इस तरह की डाल लगाने के बाद इस तरीके के, चाहे कोई भी सॉलिड चीज़ जो मिट्टी में ना गलने वाली हो उसको बीच में ज़रूर लगा दें, जिससे कि ड्रैगन फ्रूट को जो इसकी जो पत्तियां हैं ना वो बहुत फैलती है एक जगह से दूसरी जगह। उससे क्या होता है, कांटेदार पौधा है तो ये हमेशा आप जब गार्डन में चलते हैं तो उसके गड़ने का डर रहता है। इसीलिए आपको क्या करना है, जब ड्रैगन फ्रूट आप लगाते हैं तो उसको पत्ते को बांधने की या पत्तों की इस तरह से साइड में सबसे साइड वाली दीवार लें, जिससे कि उसमें उसको चढ़ने में आसान हो और साथ में आपके फलों को भी कोई हानि ना हो।
दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रैगन फ्रूट लगाते समय कुछ ही चीज़ों की सावधानियां बरतनी। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ देना है, ये हो गया पहला। दूसरा है ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा है गर्मी। टेरेस की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत तेज़ धूप आती है तो क्या होता है, इसके पत्ते ना यहाँ पूरे पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ जाने की वजह से जब बारिश आती है फिर से वो पत्ता रिकवर करता है, तो उसको रिकवर होने में टाइम लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, फल नहीं अच्छे बन पाते, कारण कि ड्रैगन फ्रूट की जो फल है उनका आने का टाइम ही है। जैसे बारिश आने का थोड़ा समय पहले से ही ये कलियां अपनी देना शुरू कर देते, कलियां यानी फूल आना शुरू हो जाते हैं, और पूरे बारिश तक जितने भी फल फूल बनते हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद ये आश्विन के महीने तक के, कार्तिक के महीने तक के फल देता है। ऐसा मैंने अपने गार्डन में देखा है कि यहाँ आने के बाद इसमें फल आना, फूल आना और फल आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें गर्मी का भी ध्यान रखना है। जैसे कि इस साइड से हमारी धूप जो है वो बहुत कम पड़ेगी इसको, जैसे दीवार का मैंने सपोर्ट दे दिया है, तो उससे क्या होगा, ड्रैगन फ्रूट को बहुत ज़्यादा आराम होगा। यहाँ तक तो आपको सावधानी की बात होगी। अगली चीज़ है मिट्टी। सबसे पहले कंटेनर में जब आप मिट्टी मिलाएं तो एक बात का ध्यान रखें, मिट्टी बिल्कुल सादी मिलाएं। कंटेनर में हम जब भी कोई मिट्टी मिलाते हैं तो वो मिट्टी जो होती है ना हमारी, बिल्कुल प्लेन मिट्टी होती है। ये मेरे गार्डन की ही सॉइल है जो कंटेनर से निकलती है, इसलिए आपको रंग थोड़ा हल्का काला लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे हमने इसमें कुछ मिलाया है, लेकिन ये मिट्टी बिल्कुल सादी है। अगली चीज़ है आपकी, अगर आपके पास में इस तरह से गार्डन की मिट्टी नहीं होगी और अगर आपने मिट्टी खरीदी है या आपके पास सादी मिट्टी है, तो ये मिट्टी में और उस मिट्टी में दोनों में फ़र्क होता है। ये जो मिट्टी देख रहे हैं हमारी खाद में लगी हुई मिट्टी है, क्योंकि हम पौधे लगाते हैं, खाद हमेशा डालते हैं, इसलिए ये मिट्टी ऐसी है। लेकिन अगर आप जो मिट्टी मंगाएंगे वो बिल्कुल सादी और प्लेन मिट्टी होगी। दोनों में खाद की मात्रा जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आप सबसे पहले कभी भी कंटेनर में बिल्कुल सादी मिट्टी डालिए, उसमें आपको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ये देखिए ये है चूने का पानी। मैं सदैव हमेशा मैं चूने का पानी थोड़ा सा मिट्टी में डाल देती हूँ। मिट्टी में चूने का पानी डालने की सबसे बड़ी वजह होती है कि जो मिट्टी हमारी उसमें बिल्कुल भी फंगस जो है वो नहीं लगता है। तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चूना डालना है, कम से कम ½ टीस्पून आपको चूना पानी में भिगा हुआ या बूझा चूना, जो भी चूना आप डालना चाहें वो चूना डाल दें। हम इस वक्त डायरेक्ट ड्रैगन फ्रूट के डाल में चूना नहीं डालेंगे, हम चूना डालेंगे अपनी जो मिट्टी हमने सबसे नीचे जमाई है उस मिट्टी में हम चूने को डालेंगे, जिससे कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल फंगस रहित रहे। पहला है हमने मिट्टी डाला है, ये है बिल्कुल प्लेन मिट्टी। आपको जैसे मैं बताना चाहूँगी कि मिट्टी जब बारिश आएगी तो ये मिट्टी बहुत दलदल हो जाएगी और इसमें क्या होगा, आपके ड्रैगन फ्रूट बहुत तेज बारिश में गल जाएंगे। इसीलिए इस मिट्टी को हमें पूरी तरह से रेतीली और बलुई मिट्टी बनाना है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद इसमें ये देखिए इस तरीके से आपको बालू डालना है। आप देख रहे हैं ना, ये बालू अपने जो नदी की जो बालू होती है जो हम घर बनाते समय इस्तेमाल करते हैं, ये बालू बहुत बारीक बालू की भी ज़रूरत नहीं है, मोटी बालू ही है ये वाली। तो आपके जैसी भी सुविधा हो आप उस हिसाब से आप इसमें बालू लीजिए। और ये देखिए कि जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा बालू मिला दीजिए। बालू जो है वो बिल्कुल कंपलसरी है, ये आपको थोड़ा सा ड्रैगन फ्रूट में देना है। जिस तरीके से ड्रैगन फ्रूट मैं लगाती हूँ मैं आपको अपना ही तरीका बता रही हूँ। जैसे कि आपने देखा ड्रैगन फ्रूट हमारे लगातार हार्वेस्टिंग हो रही है और उसको हमने इसी तरीके से बिल्कुल बनाया है। उसके बाद हमारी अगली खाद होगी वो होगी गोबर की खाद। जब भी आप कोई भी कंटेनर तैयार करते हैं तो आप ध्यान रखें कि गोबर की खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप किचन वेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि आप ड्रैगन फ्रूट लगा सकें।
हमने ज़्यादातर इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं और हम ज़्यादातर गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने आपको गोबर की खाद के बारे में बताया है। तो इस तरीके से आपको गोबर की खाद कभी भी ज़्यादा डालना है, कारण हमने नीचे जो है वो मिट्टी प्लेन रखी है और प्लेन मिट्टी में हमने कोई भी खाद नहीं डाला है। तो आपका अगला काम क्या होगा, इसमें इतनी खाद डालें जिससे कि आपकी जब जड़ें यहाँ तक पहुँचे तो वो इतने अच्छे से खाद ले। दूसरी बात, जब भी ये खाद की उर्वरकता ख़त्म भी हो जाएगी तो वहाँ पर ये एक बहुत हल्की मिट्टी का काम करेगा और आपके ड्रैगन फ्रूट में हमेशा नीचे में एक ऐसी खाद बनी हुई रहेगी जिससे कि पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा ऊपर में, क्योंकि बालू का काम ही होता है पानी को नीचे रखना। तो वो क्या होगा कि बालू इसके ऊपर में पानी को नहीं आने देगा, जो आएगा भी वो फटाक से निकल जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें कोई पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये वाली जो हमारी मिट्टी है ये सारी हमारी मिक्स मिट्टी है। मिक्स मिट्टी का मतलब है कि इसमें है थोड़े पत्तों की मिट्टी और सारी मिट्टी जो आपकी मिली हुई मिट्टी रहती है, जो हम गार्डन के लिए एक सॉइल तैयार करते हैं, उस सॉइल के बारे में हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि किस तरीके से सॉइल तैयार करना है। ये वही सॉइल है, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैंने इसे बिल्कुल कंटेनर को फुल कर दिया है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कंटेनर की जो मेरी मिट्टी है वो बहुत सॉलिड है, सॉलिड इतनी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा दबेगी नहीं दबने की वजह है कि हमने इसमें कच्चे पत्ते या सूखे पत्ते नहीं डाले हैं। हमने जो भी डाला है बिल्कुल सॉलिड काम किया है। नीचे जो मिट्टी है वो, फिर बालू, फिर गोबर की खाद और अब है हमारी ये पत्तों वाली मिट्टी। तो अब देखिए जब हम इसमें यहाँ जड़ लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए यहाँ तक आपका गोबर आया है और इसमें बालू जो है वो नहीं आया है। तो अब आपको क्या करना है, ड्रैगन फ्रूट जब आप लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे मैंने यहाँ सपोर्ट दिया है तो मैं ड्रैगन फ्रूट की डालों को यहाँ लगाऊंगी इस तरीके से। और आप जब लगा रहे हैं, अगर बीच में सपोर्ट दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि ड्रैगन फ्रूट की कुछ डालें यहाँ लगाएं और कुछ डालें यहाँ पर लगाएं। हमने कहा कि मैंने यहाँ सपोर्ट दिया है इसको, तो मैं इस पोर्शन में लगाऊंगी और उसके बाद ये पोर्शन में खाली रखूंगी, जिससे कि मैं इसमें समय समय पर खाद देती रहूँ। सबसे बड़ी चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहूँगी, जो भी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं और जिनके पास भी टेरेस में अगर जगह है, थोड़ा भी स्पेस है, तो कम से कम 1 या 2 कंटेनर आप इस तरीके के कंटेनर आप ज़रूर लगाइए। क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो स्वाभाविक है हम अपने बजट को देखते हुए काम करते हैं और साथ में अपने स्वास्थ्य को भी देखते हुए काम करते हैं। हम बहुत फलों के पीछे भागते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे, ड्रैगन फ्रूट अपने आप में एक ऐसा फल है जो अगर आप उन पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हमने मिट्टी बनाई है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप अगर थोड़ा भी करेंगे तो आपके भी टेरेस में ना बहुत अच्छे आपके ड्रैगन फ्रूट तैयार होंगे। लेकिन इसके भी साथ ये भी होना चाहूँगी, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में हम और भी ऐसे कुछ वीडियोस देंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अब देखिए इस पौधे को मुझे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देख सकते हैं आप ना इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इसकी मिट्टी कितनी सूखी है, ड्राई है। आपको आगे भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मिट्टी को दलदला नहीं रखना है, उसको इसी तरीके से रखना है जिससे कि आपके जो ड्रैगन फ्रूट है वो बहुत अच्छे हो। अब आपको इसमें एक चीज़ ये भी बता दे रही हूँ मैं कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ सपोर्ट क्यों नहीं दिया है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये जो है अपने आप इस दीवारों को पकड़ लेंगे और इसमें ये जो जड़ें हैं, जब आपके पौधे में ये निकले तो आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे ये जड़ें निकलेगी सारे ड्रैगन फ्रूट ये इसको आपस में पकड़ लेंगे और उसके बाद यही इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, फल जो है वो बहुत अच्छे से इसमें होंगे। अगला हमारा ये वाला है, ये देखिए इस तरीके से, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं कम से कम इसमें
कंटेनर आपको एक चीज़ इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगी कि कंटेनर आपको ड्रैगन फ्रूट के लिए एक ही बार सोचना है कि आपको किस तरीके का कंटेनर देना है। ड्रैगन फ्रूट बार बार एक जगह से दूसरा जगह निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो पोर्शन है हमेशा, ये जो फ्लैट पोर्शन है हमेशा ऐसे रखिए कि वो इस तरीके से पकड़ता हुआ आगे की ओर चले जाए। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल। और ये देखिए हमने इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट लगा दिया है। और अब हम इसमें मिट्टी बाद में भर देंगे, और लेकिन अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि आपने जैसे देखा कि हमने बिल्कुल सूखी मिट्टी रखी हुई थी उसकी, और अब मैं इसके ऊपर में डाल दूंगी ये देखिए इस तरीके से पानी, और जड़ें जो हैं वो अपने आप नीचे की ओर चली जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ड्रैगन फ्रूट को लगाना है। अब बात आई खाद की कि अब इसको आपको खाद क्या डालना है। अभी ठंड का सीजन है, आपने देखा कि मैंने नीचे गोबर की खाद डाल रखी है, और अब मैं इसे पूरा मिट्टी से फुल करूँगी। कहाँ तक? यहाँ तक मिट्टी से मैं इसमें फुल करूँगी। इसको फुल करने के बाद में अब इसमें 1 महीने से 1.5 महीने आपको इसमें कोई भी खाद नहीं डालना है। जब आप देखें कि अब इसमें नए पत्ते काफ़ी बन गए हैं आपके, उसके बाद आप क्या करिए, इसमें खाद डालिए। खाद जो भी आप खाद डालते हैं अपने गार्डन में, सब्जियों में, मैं वो खाद सारी इसमें डालती हूँ। इसके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर एक खाद नहीं बनाई है। इसकी खाद फल आने के बाद में ही बदली जाती है। जब तक इसमें फल नहीं आते हैं तब तक नॉर्मल खाद जो हम डालते हैं वही डालते रहिएगा। जब इसमें फल आने का टाइम होता है तब इसकी खाद को बदली जाती है, जिससे कि फल जो है एकदम डार्क कलर, साथ में मीठे और एक हेल्दी फ्रूट हो। तो इस तरीके से आपको ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी तैयार करनी है, और नर्सरी तैयार करके आपको इस तरीके से लगाना है। ये ड्रैगन फ्रूट हमारा रेड कलर का है, जो रानी कलर का है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके से इसमें आप पूरी मिट्टी को इस तरीके से पूरा भर दीजिए। ये देखिए साधारण मिट्टी जो आपकी है, क्योंकि हमने गोबर की खाद ऑलरेडी नीचे डाली है, अब इसमें आपको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप छोटी नर्सरी लगाएं तो ध्यान रखें कि खाद की मात्रा थोड़ा कम ही डालें। तो इस तरीके से देखिए उसको फुल कर दिया। इस तरीके से आप भी पौधे लगाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।